तुमने ठीक से अपने को पकड़ा नहीं है। परेशानी ये नहीं है कि संसार में दुख है, परेशानी ये होती है कि कल को मेरे वाले के साथ ऐसा हो गया तो मैं कैसे सहन करूंगा। मन परेशान इस बात से है ना। तुम लोग समझ नहीं पाते हो मन को। और हाँ, अंदर दिक्कत ये आ जाती है, किसी का भी दुख सुनो, परेशानी सुनो, मन एक मिनट के लिए कल्पना कर लेता है, कल ये बीमारी मेरे को आ गई तो, कल ये दुख मेरे को आ गया तो जो चिंतन चल रहा है, वो जो परेशानी हो रही है, वो इस चीज से हो रही है क्योंकि मन तैयार नहीं है। तुम्हारा अपना मुंह पड़ा हुआ है, चाहे भाई में चाहे भतीजों में, और मन सोचता है कि आज इनके घर ये हालत है, हम इनको तो लेक्चर दे के आ गए, लेकिन कल को ये स्थिति जब अपने घर में आ गई तो मेरे को तो रोना आएगा, मेरा तो मन चलेगा, मेरे अंदर तो उलझन आ जाएगी। परेशानी ये हो रही है और इसके लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना है। ये समझ लो कि परमात्मा ने एक आईना दिखाया है कि तुम्हारा मोह कहाँ कहाँ छिपा हुआ है। ऐसे हम लोग सत्संग सुनते सुनाते हैं तो लगता है शायद हम पक्के हो गए हैं, पर ये मन बेचारा बहुत सच्चा है। ये अंदर बैठ के कभी कभी झंझोड़ देता है कि अभी कच्चो रे कच्चो, अभी कच्चापन है, अभी तुम पक्के नहीं हो, अभी हालत आएगी तो तुम कल्पना से ही डर रहे हो, हालत को फेस कैसे करोगे। तो जरूरी बात है, इसके लिए हमारा मोह खत्म होना चाहिए। लेकिन मोह कैसे खत्म हो? आप मोह जग पर ले। जब तक तुम नहीं मरोगे जगत की प्रलय नहीं होगी। जो तुम बने बैठे हो, तुम संबंध माने बैठे हो, तो तुम्हें उलझन हो रही है। तेरा मन अंदर से बेउपाधि नहीं छोड़ रहा है। भले आ गए गुरु के पास, यहाँ आके रोज कह भी देते हो वहाँ कछ नहीं, पर अंदर अभी बात पक्की नहीं है कि वहाँ कछ नहीं। अंदर वाले को लग रहा है कि हम कुछ है और हमारे हैं, हमारा उनसे रिश्ता है, और अंदर ही अंदर उनकी सलामती की प्रेयर भी करता है। जब कोई हालत देख लेता है तो फिर कहता है भगवान मेरे वालों को तो सलामत रखना, हे भगवान खैर करना। ये अंदर जो भय है, क्योंकि कुछ बना के बैठे हो, और जब मेरा बना लेते हो तो ममता आ जाती है उसमें। और ममता भी क्यों है? भले कोई स्वार्थ पूरा हो ना हो, अंदर वाला मिल के पुचकार के ऐसे ही खुश होता है। और कब से गुरु तुमको सावधान कर रहा है कि इस मोहिनी माया से बच के चलो, पर शायद तुम्हारे कान सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर चली जाती है बात। इतने सालों से गुरु ने तुमको सुजाग किया, अगर तुमने अभ्यास कर लिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन सुना अनसुना कर देते हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे हम खुद भी हटना नहीं चाहते हैं। जो अच्छा लग रहा होता है अंदर से, मन सोचता है मैं क्यों कल्पना करूं, मैं क्यों सोचूं। कभी गुरु बोलता है अच्छा सब पे सफेद चादर डाल के देख लो, तो मन कभी कभी ये भी दिखाता है कि क्यों करें ऐसा। कभी तो कहते हैं अच्छे संकल्प करो, और कभी फिर बोलते हैं ऐसा विकल्प करो, पर हम क्यों करें। फिर सोचते हैं अच्छा अगर कभी हालत आएगी देख लेंगे, भगवान बैठा है, अपने आप रक्षा करेगा, अपने आप संभालेगा। तो अभी भी तो भगवान ही संभालने के लिए सचेत करता है ना। ये जो तुम्हारी अंदर से
लिंक जुड़ी रहती है। भले तुम बाहर से अलग हो भी जाओ, अंदर से बहुत तुम्हारी लिंक सबसे जुड़ी रहती है। और किसी का पूछो ना पूछो, जिनमें ममता होती है उनकी बात जरूर पूछ लेते हो। वो ठीक है, उसका स्कूल ठीक चल रहा है, दुकान ठीक चल रही है, फलाना काम ऐसे हो रहा है। वो अंदर लगता है शायद हम साधारण पूछ रहे हैं, लेकिन जब ममता है तो तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। यानी एक एक कर्म में स्तर्क है, तुम स्तर्क नहीं रहते। तुम सोचते हम फोन भी ऐसे ही कर लेते हैं, बात भी ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन इन सबसे मोह की जड़ें पक्की होती हैं। तुम्हें अंदर रिएक्शंस को फील करना आना चाहिए। जब तुम्हें किसी का पता चलता है कुछ, अंदर हर्ष अमर्ष पता तो चलता ही है। अब अच्छी बात सुनी किसी की, हर्ष हुआ, तो समझो ना मुझे हर्ष क्यों हुआ। इसका मतलब साफ है कि मेरे अंदर कुछ अटैचमेंट है। कभी अमर्ष होता है अंदर, तो भी अटैचमेंट है। अब तुम दूसरे के घर देख के आए हालत, तो तुम्हें उससे कोई अटैचमेंट नहीं है, उसका दुख तुम्हें दुखी नहीं कर रहा, पर तुम्हें आ गए अपने वाले याद, उनका ख्याल चल गया। लेकिन जब अपने वालों की बात होती है तो हर्ष या शोक अनुभव में आता है। वहीं कैच करना चाहिए कि ये हमारे अंदर की जुड़न है। आज तुम्हें खबर मिलती है भाई कोई फर्स्ट आ गया स्कूल में, अच्छे नंबर लेके आया, या कोई उसने बात करी अच्छी, तो इधर वाला बड़ा खुश होता है। और कभी सुनते हो गलत संगत में पड़ गया, गाली देनी सीख गया, कुछ और गलत बात कर दी, चोरी कर दी, तो फिर अंदर वाले को बड़ा अफसोस भी लगता है, चिंतन भी चलता है। अब तुम अगर इन चीजों को कैच करो तो अपना मोह कैच कर लो। कभी कभी थोड़े थोड़े दिन में ख्याल जाता है, अच्छा आएगा कोई तो पूछूंगा। कभी बाजार ही जाते हो, कोई चीज देखते हो, मन में आ जाता है ये मैं उसके लिए ले लेता। वो कभी गुरु का डर, कभी कुछ रोक देता है। लेकिन देखोगे टाइम टू टाइम ऐसे तुम्हारे अंदर ख्याल उठते रहते हैं, जैसे समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, वलीन होती रहती हैं। मन में भी ख्याल उठते रहते हैं, वलीन होते रहते हैं, उठते रहते हैं, वलीन होते रहते हैं। लेकिन कुछ ख्याल ऐसे हैं जो अच्छा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। गुरु कहते हैं इग्नोर कर दो उनको, उपेक्षा कर दो। आया ख्याल, चला गया, लय हो गया। लेकिन कुछ ख्याल ऐसे हैं जिनसे हमको सावधान होना चाहिए कि हमको क्यों विचार आ रहा है, हमें क्यों अंदर हलचल हो रही है, आखिर हम क्या चाहते हैं अंदर से। मालूम पड़े ना, मन तुम्हारा कोई खबर सुन के अगर चिंतन रहत नहीं रहता है। एक होता है कटसी से एक बात करना, आज हमें पता चलता है कोई दुख सुख कोई बात, चलो हमने पता कर लिया, फोन कर लिया। लेकिन एक होता है अंदर मन हमारा उसी बात के इर्द गिर्द चक्कर काटता जा रहा है, तो वो तो फिर हमारी अटैचमेंट है ना। आज कितने सारे सत्संगी है समझो, अब खबर तो सबकी लगती रहती है, कोई दुखी, कोई सुखी, कोई अस्पताल में, कोई जिया, कोई मरा, खबर तो सबकी रहती है। लेकिन चिंतन कितनों का होता है। हद से हद ख्याल आ जाता है कि हम जा नहीं पा रहे, अच्छा किसी को भेज दें, अच्छा टेलीफोन में बात कर लें। हद से हद इतनी बात होती है, लेकिन कोई चिंतन नहीं है। लेकिन वहीं जब मेरे वाला कोई आ जाता है तो मन एक चिंतन की माला पे वो बैठता है, अब क्या होगा, कैसा होगा, देखा नहीं मैंने। समझो तुम्हें कोई इतना ही बता दे तुम्हारे वाला अच्छा कमजोर हो गया, अब मन कितना चिंतन में आ जाएगा, क्यों हो गया, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, कोई बात तो नहीं हो गई, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। मतलब एक मिल गई बात मन को, वही चक्कर काटता रहेगा, उलझता रहेगा, सुलझता रहेगा, बड़ी कंफर्टेबल स्टेज नहीं आ पाती है। तो ये सब अटैचमेंट्स है ना, और ये मन की सृष्टि है। मन की तुम्हारी सृष्टि में क्या उथल पुथल हो रही है,
ये सब तुमको मालूम होना चाहिए, पता चलना चाहिए। और जब उन छोटे छोटे विचारों को जीतोगे तो मोह जीता जाएगा। पर जब वो विचार नहीं जीते जाते अंदर से, तो अंदर परेशानी हो जाती है। फिर एक समय आके मन डरने लगता है कि मैं तो शायद ये हालत फेस नहीं कर पाऊंगा, अगर ये खबर आ गई कल को मैं कैसे फेस करूंगा, मैं क्या करूंगा। डर जाता है, किसी की हालत देख के डर जाता है, कल हमारी भी यही हालत हो जाएगी। फिर अंदर वाले को एक बात और आ जाती है, सब लोग क्या कहेंगे, ज्ञान तो बहुत सुनाया इसने, लेकिन ये खुद कहां पर खड़े हैं। ये ऐसे विचारों से मन फिर और घेर लेता है। जबकि इन विचारों को करने के बजाय तुम बैठ के अपना ज्ञान का अभ्यास करो। मरने से पहले मर जाओ। जब तुम मर गए तो तेरे लिए दुनिया बची कहां। एक एक का अभ्यास करना तो मुश्किल है। तुम अभ्यास भी कभी कभी ऐसे करते हैं। अच्छा, मान लो आज तुम किसी के घर होके आए और तुम देखा है कोई हालत। अब तेरा मन कहता है अच्छा मैं भी प्रैक्टिस कर लेता हूं, मैं इसके घर से छोटा बच्चा चला गया, अच्छा हमारे घर का कोई छोटा बच्चा चला जाए, भतीजा चला जाए, फलाना चला जाए, चलो मैं भी प्रैक्टिस करता हूं। लेकिन हो सकता है वो ना जाए, भाई चला जाए, बाप चला जाए। तो जरूरी तो नहीं ना कि तुम जिसका सोच रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वही जाएगा। तो एक एक को मारने की जरूरत नहीं है कि बैठ के एक एक व्यक्ति को मारो, ये मर जाएगा तो, ये मर जाएगा तो, पर एक अपने को मार लो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। अगर अंदर एक बात समझ लो कि जब नहीं तो मेरा सब कुछ क्या। अभ्यास करो अपनी मैं को मारने का, बार बार कोशिश करो अपने स्वरूप में आ जाओ। मैं आत्मा संबंध रहत हूं, मेरा संबंध कहीं बनता ही नहीं है, आत्मा में द्वैत ही नहीं, संबंध कहां से आया। भक्ति मार्ग से चलो तो जो बिक गया वो खरीदार हो नहीं सकता। अगर तुम खुद भगवान के हो गए तो तुम्हारा क्या बचा बाकी। किसी भी तरह से अपने को बनाओ, लेकिन अभ्यास में लगो ज्ञान के। ये व्यर्थ के विचार एक तरफ कर दो। ये सारे के सारे विचार जो हैं व्यर्थ के है तुम्हारे। जो होना है वो तो होके रहेगा, होनी हो कर रहे अनहोनी ना होए। ए मार्ग संसार में नानक थिर नहीं कोई थिर तो है नहीं यहाँ पे। जो आए हैं जाना तो सबको ही है, कोई आगे कोई पीछे, जाएंगे तो सभी। अब तुम किस किस के लिए शोक करोगे। दादाजी बोले मैंने ज्ञान सुना तो मेरे घर में 40 लोग थे और गुरु ने कहा भाई ये तो जाएंगे सब, या तो इनको छोड़ जाएगा या ये तेरे को छोड़ जाएंगे, तो तुम्हें एक एक के साथ रोना पड़ेगा। दादा बोले मेरे अंदर विचार चला मेरे घर में तो 40 लोग हैं, मैं 40 बार रोऊंगा बैठ के। तो बोला मैंने अंदर निश्चय पक्का किया नहीं मेरा सब कुछ क्या, और 40 लोगों की गठरी बनाई संकल्प से और दरवाजे के बाहर रख दी कि भगवान तुम्हें जो चाहिए वो ले जाना, हम शिकायत नहीं करेंगे। ज्ञान का अभ्यास किया। ज्ञान सुनने के बाद अगर तुम ज्ञान का अभ्यास ही नहीं करते तो फिर क्या फायदा। ज्ञान को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, बार बार अंदर निश्चय करना पड़ेगा, तब काम बनेगा। ये अंदर जो जुड़न बनी रहती है सूक्ष्म मन की, ये सिर्फ तुम पहचानते हो। और गुरु सजग करता है तो तेरा मन इनकार कर देता है, नहीं गुरु मुझे तो मोह नहीं है, मुझे तो ममता नहीं है, मुझे तो फलानी बात नहीं है, मुझे तो तेरी बात नहीं है। लेकिन ऐसे ही सूक्ष्म मन में पूरा जगत पड़ा है। तुम जिन बातों को डिनाई भी करते हो अभी तुम बहुत अच्छे से जांच नहीं पा रहे हो। जब जांचोगे तो पता चलेगा एक एक विकार निकालने में खून का आंसू रोना पड़ता है। ऐसे नहीं निकल जाते हैं विकार, ऐसे नहीं निकल जाती हैं बातें। ये एक एक विकार अंदर धसा हुआ है, जैसे एक एक
मोह वाला जो है अंदर बहुत जगह बना के बैठा है, जरा सा भी उनको हलचल होती है तो मन परेशानी में आ जाता है। हाँ, जिनसे मोह नहीं है उनके लिए तैयार बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी के घर में सास मरती है, ससुर मरता है, कहते हैं ज्ञान ने बड़ा स्टेबल किया है, निश्चय दिया है, हमको हंसी आ जाती है। वो तो अज्ञानी से अज्ञानी भी निश्चय नहीं होता है उस समय। कौन सी बड़ी बात है, सास से कौन सी ममता लगी पड़ी थी, तो अपने आप को ठगने वाली बात है। जहां मोह था ही नहीं वहां पर बोलेंगे ज्ञान से हम पक्के हो गए हैं, और जहां मोह पड़ा हुआ है उसको हम जांचने की कोशिश नहीं करते हैं, उसको हम पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं। सूक्ष्म मन में बहुत तरह के संकल्प विकल्प चलते हैं और उनको पहचानना होता है। हम क्या करते हैं, स्थूल माया पकड़ लेते हैं। अब मोटी माया सब तजें, झीनी तजी ना जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। मोटी माया तो सब तज देते हैं, लेकिन ये झीनी तजी ना जाए। सूक्ष्म माया फिर मन को बांधती रहती है, और पीर पैगंबर औलिया सबको झीनी खाए। सूक्ष्म माया ही खा रही है सबको, और सब जांचते हैं स्थूल माया। आज तुम लोग चिट्ठी लिखते हो, अनुभव लिखते हो, स्थूल माया ही तो जांच के लिख देते हो, सूक्ष्म माया जांचते ही नहीं। सूक्ष्म मन की माया बहुत जबरदस्त है, और उसको पकड़ने के लिए अपने एक एक संकल्प को पकड़ना जरूरी होता है। ऐसे बाहर से तो लगेगा जैसे हम बहुत जीते हुए हैं, बाहर से तो लगेगा हाँ हाँ हमको अंतर एक ना दो, ये सिर्फ बाहर से देखने में आ रहा है। लेकिन अंदर जब जांचोगे अपने को तो पता चलेगा एक दो क्या 100 लगे पड़ेंगे, एक दो थोड़ी लगे पड़ेंगे, 100 लगे पड़ेंगे। पर वही बात है, पहचान नहीं। अब तुम बात ही करते हो हमसे, मान लो तुम यहाँ आ गए, अब किसी कारणवश घर में माँ दुखी है, बाप दुखी है, तो तुम्हें बराबर दुख लग रहा है, लेकिन तुम बोलोगे मोह नहीं है। बस वो तो आपसे बात करी ना, ऐसे हमसे जो तुमने बात करी उसमें तुम्हारे पास 10 पहलू थे बात करने के लिए। 10 पहलू 10 दिन चिंतन का परिणाम ही तो होंगे। इतना चिंतन तो चल गया होगा अंदर, विचार तो चल गए होंगे इतने सारे अंदर, और ये नहीं कि दुख नहीं लग रहा, मन दुखी भी हो रहा है, परेशान भी हो रहा है। जो उसके हाथ में है चलो वो कर देगा, लेकिन चाहता है कि जितनी जल्दी कर सकूं, उड़ जाऊं, पहुंच जाऊं, फटाफट कर दूं, ऐसे कर दूं, वैसे कर दूं, जो उनको नहीं पूछ रहा उसको पकड़ लूं। ये अंदर बवंडर तो आ जाता है। कभी तुम देखो एक कारण बनता है मोह का, और अंदर ख्यालों का बवंडर उठ जाता है, तूफान आ जाता है जैसे, लेकिन आप पकड़ नहीं पाते उस बवंडर को। तो आप ये सोचते हो कि नहीं ये तो सहज बात है, सहज थोड़ी है। ख्याल तो और तरह के चले जा रहे हैं, जहां कारण बनता है वही इन्वॉल्वमेंट। जहां कभी शरीर से इन्वॉल्व हो पाते हो तो शरीर से हो जाते हो, नहीं हो पाते हो तो मन से इन्वॉल्व हो जाते हो। अब सच्चाई ये रखनी होती है गुरु से कि मन की इन्वॉल्वमेंट भी गुरु को बताओ कि मेरा मन बार बार खिंच रहा है उधर को। पर तुम क्या करते हो, कभी थोड़े ख्याल दबा लिए, कभी बिजी हो गए कहीं, कभी सत्संग करने चले गए, फिर सोचते हैं अच्छा अब तो ख्याल खत्म हो गया। खत्म कहाँ हुआ, उसकी जड़ तो है ही अंदर। जब पेड़ की जड़ अंदर रह गई है तो बार बार टहनियां निकलेंगी, पत्ते निकलेंगे, फूल फल फिर आएंगे, तो बार बार पेड़ तो रूप ले लेगा ना अपना। ऐसे तुम अपने मन को भी जांचो कि तुम्हारा मन जड़ नहीं काट रहा है। अगर जड़ काटी होती, मेरापन भुलाया होता। अब जब हम कहते हैं पीछे के दरवाजे बंद करके आओ, अब जो कारण होता है ना उस समय तुम बस उसके लिए बोल देंगे हाँ हाँ आपने सही कहा, कारण बंद करके आओ, हम दरवाजे बंद करना भूल गए, अच्छा अच्छा हम दरवाजा बंद करते हैं। दरवाजा एक बार बंद हो गया, बात खत्म हो गई ना। अब किसी ने हमको कह दिया तेरे लिए हमारे घर के दरवाजे बंद है, मतलब हमेशा के लिए आना जाना, लेना देना, व्यवहार सब खत्म हो गया।
क्या तुमने गुरु की इतनी सी बात का अर्थ समझा कि पीछे के दरवाजे बंद करके आओ? तुम्हारे सब दरवाजे खुले रहते हैं, दरवाजा नहीं खिड़की खोल लेते। ये दरवाजे में छोटा दरवाजा बना रखा, बड़े गेट होते हैं ना जिनके घर, एक छोटा गेट बना देते हैं, वहां से आते जाते हैं। बड़ा गेट तो तब खोलते हैं जब गाड़ी जानी हो अंदर, वरना बड़ा गेट लॉक रहता है, छोटा गेट व्यवहार चलाता रहता है। तुम्हारा मन भी कहीं खिड़की कहीं दरवाजे छोटे खोल के व्यवहार चलाता रहता है, अपना चलता रहता है खेल सारा। सब खबर रहती है, बैठे सब इधर रहते हैं और खबर सारी होती है, किसका धंधा, किसकी दुनिया, किसका लेना, किसका देना, किसका मुनाफा, किसका नुकसान, सब पता होता है, सारी माया पता है अंदर। और ऐसे कहेंगे नहीं हम तो पीछे का दरवाजा बंद करके आया। कहां दरवाजा बंद किया? अगर तुम दरवाजा बंद करके आया तो उनके घर में जो हो रहा है होने दो, अब उनकी प्रारब्ध नहीं है, ये उनकी प्रारब्ध है। लेकिन तुम्हारा मन इन्वॉल्व होना चाहता है, कुछ करूं, उछलता है अंदर से। तो ये लहरें किस चीज की हैं? मोह की तो लहरें हैं ना सारी की सारी। तुम्हारा अपना भी तुम्हें लगता है मेरा अधिकार है उन पर, और तुम्हें यह भी पता है कि उनका भी अधिकार है तुम्हारे ऊपर। तुम छुपे उससे भी नहीं हो, तुम्हें फील होता है कि मेरा अधिकार है, तभी हक से बात करते हो, हक से कह देते हो, हक से चीज मांग लेते हो, हक से काम कह देते हो, हक से कुछ पूछ लेते हो। तुम्हें लगता है कि मेरा अधिकार है, और तुम्हें यह भी लगता है कि उनका भी अधिकार है। अभी समझो हम वहां कोई बात हो और हम तुम्हें यहां बंद कर दें, तुम मुंह से बोलोगे मेरे को नहीं चल रहा अंदर, लेकिन अंदर फड़फड़ाता तो है, उलझन तो होती है। याद करके देखो, वो तुम्हारे घर शादी थी, हमने तुमको कई दिन बोला क्या पता हम ना भेजें, और जिस दिन फोन आया भाई का हम आ रहे हैं ले जाएं, तो तुम्हें कोई विचार ही नहीं था। तुमने मेरे से भी नहीं पूछा आप आएंगे नहीं आएंगे, अच्छा फिर अभी चली जाऊं, वो यहीं आ रहे हैं, गाड़ी लेके आ रहे हैं, जाऊं। अंदर वाला फड़फड़ा रहा था, वो इन्वॉल्व होना चाह रहा था, उसको लग रहा था मेरा उनका अधिकार है, मेरा इस समय जरूरी है जाना, मेरा करना जरूरी है। और हम देखते ही रह गए, तुमने 2 मिनट नहीं लगाए, एक बार पलट के ये नहीं पूछा आप तो मना कर रहे थे, आप तो कह रहे थे हम जाएंगे तो चलना, और अब आप मेरे को इतने दिन पहले कैसे भेज रहे हो? ना तुमने ये जांचा अपने अंदर कि उनको संकल्प आया मुझे भेजने का, इसका मतलब मेरे अंदर ही संकल्प चल रहे होंगे, मेरे अंदर ही ख्याल होगा जरूर। वो भी सच्चाई नहीं रखी, और था अंदर, ये तो नहीं है कि नहीं था। सूक्ष्म मन में तो चिंतन चल ही रहा था, क्या होगा, कैसे होगा, कौन संभालेगा, कोई है नहीं करने वाला, और बड़ी प्लानिंग भी कर रखी थी अंदर वाले ने, सोचता हुआ भी गया, चिंतन करता हुआ भी गया, ऐसे तो नहीं जाके इन्वॉल्व हो गया। जरूर अगर हम अंदर से जब गुरु हटाता है, अगर हम डिसइंटरेस्टेड होना शुरू करें, कोई तो फर्क आता, कहीं तो ज्ञान बैरियर बनता, कहीं तो ज्ञान मेरे को हटाता। लेकिन जब मैं अंदर से वही का वही प्रवाह में बह रहा था, खाली बाहर से जोरी रुका बैठा था, तो सामने आने पर कारण कोई प्रवाह रुका ही नहीं, ज्ञान ध्यान कुछ याद ही नहीं आया। यदि नहीं ख्याल आया रोज सत्संग जाना मेरा फर्ज है, मैं जाके सत्संग तो होके आ ही सकता हूं कम से कम, बाकी दिन कम थोड़ी है बाकी काम करने के लिए। क्यों नहीं आया ख्याल? आ सकता था। और क्यों ख्याल क्यों नहीं आया? मैं प्रेमियों को बुलाऊं, मैं वहां रहता हूं, मेरा घर है वहां पर, मेरे घर का कोई इन्वॉल्व ना हो बीच में, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ नहीं आया, क्योंकि अंदर वाला पूरी तरह से खुलना चाहता था। उसको ये भी पता था कोई आएगा तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, गुरु आएगा तो मेरे को पकड़ेगा, मेरी इन्वॉल्वमेंट पकड़ेगा। तो उसने वो चैप्टर ही क्लोज करके रख दिया बिल्कुल। ये पट्टी किसने बांधी आंख पर? अंधा किसने बनाया? मुंह ने बनाया। गांधारी ने पट्टी क्यों बांधी आंख पे? मुंह ने ही तो बांधी धृतराष्ट्र की। काय को बांधी उसने? वरना उसको पट्टी बांधने की क्या जरूरत थी? पति के मुंह में बांध ली पट्टी, बेटे के मुंह में खोल ली। दोनों झूठ, फंसी तो माया में दोनों ही तरह से। अब तुम्हारे मन में एक वक्त पट्टी बांधी आंख पे तुम्हारी, मुंह में,
आज कहते हो खोली, फिर मुंह में खोली, गुरु के ज्ञान से नहीं खोली, विवेक से नहीं खोली, अभी भी मुंह में आंख खुली ना, डर लगा मेरे वालों का, घबराहट हो गई, फिर मुंह में आंख खुली, लेकिन जो ज्ञान से आंख खुलनी चाहिए वो आंख तो नहीं खुली, जो ज्ञान से सुजागी आनी चाहिए वो तो नहीं आई। और जबकि ज्ञान से हमको इतनी जागृति आ जानी चाहिए कि हमारे भीतर का हर संकल्प लय हो जाए। जब पीछे का दरवाजा ही कोई नहीं मेरा, तो मुझे क्या करना? अब सबकी प्रारब्ध बनी पड़ी है, जब सारी दुनिया चल रही है वो भी चलेंगे, उसमें कौन बड़ी बात है। दृष्टांत बड़े बड़े सुन लिए, संत की पत्नी का देहांत हो गया और पूछता कितने बजे उठाओगे, सबने बोला 8 बजे उठाएंगे। सैर करने चला गया, सबने कहा तुम सैर करने जा रहे हैं, बोले जब तुम 8 बजे उठाओगे 2 घंटे है अभी, मैं तो आ जाऊंगा 1 घंटे में सैर करके, मैं अपना नियम क्यों खराब करूं। निर्मोही राजा का दृष्टांत सुना है, भाई उसकी मां हलवाई भूनती रह गई, खबर मिली बेटे की, संत ने आके खबर दी और वो हलवा बनाने के लिए सूजी भून रही थी, तो उसका हाथ नहीं रुका, भूनती रही। अब भूनती रही तो बनाया भी होगा, खाया भी होगा, सोचने वाली बात है। तो दृष्टांत तो बहुत ऊंचे ऊंचे सुन लेते हैं, सुना भी लेते हैं, लेकिन अभ्यास में लाने की बात है कि हम क्या अंदर से इतनी सहज हैं। अंदर की सहजता निर्मोही होने पर ही तो आएगी। जब मोह रख के बैठे रहोगे सहज कैसे हो सकोगे? अंदर मोह लगा पड़ा है, मेरे भास रहे हैं सब, और सोच रहे हो कि ज्ञान सुन के हम निर्मोही हो रहे हैं। बाहर से कनेक्शन कट कर लेने से कोई निर्मोही नहीं हो जाता, कि बाहर से हम आए नहीं, गए नहीं, मिले नहीं, शायद हमारा कनेक्शन कट हो गया, पर अंदर वाले को तो सब हलचल है ना, सब मालूम है अंदर वाले को। और ये भी हम नहीं मान सकते, जब अंदर वाले को मोह होवे तो उसको समय समय पर अपने को जोरी रोकना पड़ता है, खींच होती है। आज समझो राखी आएगी, फिर खींच होती है, दूसरा जा रहा है, पहला त्योहार करने जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर अपने को बनाना पड़ता है, नहीं मैं कैसे पूछूं, मैं क्या बोलूं, अच्छा या तो घर वाले कह दें। देखो अंदर एक बार मन चक्कर मारने आता है, वो कुछ ना कुछ तुम्हें खबर लेना देना कर जाता है, लेकिन कह सको बिल्कुल संकल्प विकल्प का त्यागी, वो तब होगा जब मेरा कुछ मानोगे नहीं। जब तक मान रहे हो मेरा, तब तक तो ख्याल चलते ही चलते हैं। कभी कैसे ख्याल आता है, कभी कैसे ख्याल आता है। और गीता का ज्ञान क्या कहता है, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, संकल्प विकल्प का त्यागी है अर्जुन, मेरे को बहुत प्यारा है। संकल्प विकल्प दोनों से छूटा हुआ हो। ये सारा दिन जो ख्यालों की खेचल होती है मन में, इस खेचल से तो अपने को छुड़ाना है। क्यों हो रही है खेचल? तुम्हें पता होना चाहिए मन की खेचल का क्या कारण है। सारा समय मन की खेचल क्यों चलती है? पूरा टाइम अंदर वाला हलचल में, परेशानी में क्यों रहता है? तुम्हें भी तो मालूम होना चाहिए इस बात का। दरअसल हमारे मन के जो प्रमथन स्वभाव हैं, कई बार वो हमारे अनुभव में आते ही नहीं है, क्योंकि हम इतने सजग ही नहीं है कि एक एक इंद्रिय पर पहरा हो और मन के एक एक संकल्प पर पहरा हो हमारा। हम सजग ही नहीं, बस ऐसे सोच रहे हैं ठीक है चल रहा है, कर रहे हैं हम काम, सहज कर रहे हैं। ये सिर्फ अंदर तुम्हारे अपनी एक ढील है, ढिलाई है ये एक। अगर तुम अपनी ढिलाई को पकड़ लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा प्रमथन स्वभाव है, मन का भी इंद्रियों का भी। अभी बैठा रहता है ना इधर माइक पे, तो करना कुछ नहीं, एक आधे घंटे बाद कैसे चेंज करनी है, लेकिन पूरा टाइम गर्दन यूं है। क्यों? सत्संग में मन है नहीं भाई। जब टाइम होएगा तुम घड़ी पे नजर रखो और 1 मिनट पहले देख लेना, फिर और कुछ नहीं होगा। अच्छा दूसरा रिकॉर्डर चल रहा है,
चलो सत्संग खत्म होने से 15 मिनट पहले बार बार उसको हाथ मार के कितना टाइम रह गया, कितना टाइम रह गया। कोई 15 मिनट 5 मिनट में तो पूरे हो नहीं जाएंगे। लेकिन ये प्रमथन स्वभाव है, चंचलता है स्वभाव में। रजोगुण इतना ज्यादा है, चैन से बैठा नहीं जाता। वो कभी हाथ कहीं गिरता है, कभी कैसेट गिरता है, कभी कुछ होता है। रजोगुणी वृत्ति, कभी कैसेट का केस गिर जाएगा, कभी कुछ और गिर जाएगा नीचे, कभी बैठे बैठे झपकी आ जाएगी, कभी हाथ लग जाएगा किसी चीज को। अब तुम जांचते ही नहीं हो कि मेरी इंद्रियां इतनी चंचल क्यों हैं, मेरा मन इतना चंचल क्यों है, मेरी वृत्ति इतनी चंचल क्यों है। सत्संग चल रहा है, कोई आ जाए, कईयों की गर्दनें घूम जाएंगी, तुमको क्या लेना। कोई आए, कोई जिए, कोई मरे, परलय हो जाए चाहे। जब जनक ज्ञान सुन रहा है और खबर आई जनक तेरी नगरी को आग लग गई, जनक के सिवाय सारे उठ के भागे। जनक बैठा रहा, गुरु बैठे रहे, सत्संग कंटिन्यू रहा। जब आए सब लौट के, आग तो लगी नहीं थी। साधु सन्यासी बैठे थे, वो भी भाग गए। तुम क्यों भागे? भाई हमको तो एक ही लंगोटी है, वो भी जल जाएगी तो हम क्या पहनेंगे कल। झोपड़ी जल जाएगी तो क्या होगा। सबको पोजेशन था, मेरापन था, चाहे लंगोटी नहीं हो। पॉजिटिव मूड तो कहीं भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि लंगोटी में पॉजिटिव मूड नहीं। जब अगले को है ही एक लंगोटी तो उसकी उसमें भी पॉजिटिव भावना होगी होगी। मेरी है, जल ना जाए, खराब ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। सब भागे, कईयों के घर इर्द गिर्द थे वो भागे। और गुरु पूछते हैं जनक से, तू क्यों नहीं भागा? कहते जिसकी जले वो पछताए। जब आप मेरे को पहले दिन मिले थे, मैंने नगरी को उसी दिन आग लगा दी थी। अब आपकी नगरी जल रही है, आप नहीं उठ रहे तो मैं काहे उठूं? अब ये तो यहां की पहली शर्त है। तुम आए गुरु के पास, तुमने नगरी जलाई, तो जब तुमने नगरी जलाई नहीं तो तुम उठ उठ के भागोगे ही सही, बार बार ध्यान जाएगा ही सही तुम्हारा। भाई मैं जाऊं अपनी नगरी, देख के आऊं, बचा के आऊं, संभाल के आऊं। और जबकि तेरे संभाले संभलेगी भी नहीं। जो होना है वो होके रहना है। करण करावा नापे आप, मानुष के कछनाई हाथ। मानुष यतन करत वो बात, तिसके कर्तव्य व्यर्था जात। मनुष्य के कर्तव्य थोड़ी काम आते हैं। तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो, होनी होकर रहेगी। लेकिन तेरा मन कहता है मेरी नगरी, मैं उसको संभालूंगा, मैं उसको देखूंगा, मैं केयर करूंगा। तुम्हारा मन जाता है क्योंकि मेरा बना के बैठे हो अंदर से, तभी तो ख्याल जाते हैं। कभी समझो गुरु के पास ही मन को कोई बात अच्छी ना लगे, कभी गुरु की सख्ती ना सह सके, कभी मन दूसरों से कंपैरिजन में आ जाए, कोई भी बात आ जाए समझो, फिर क्या याद आता है? अच्छा हम घर चले जाएं, दरवाजा बंद करके आए। तुम्हें अगर घर का ख्याल आता है, दरवाजा बंद करके आए। और गुरु के पास तो ऐसे आना है जैसे लड़की की डोली आती थी पुराने जमाने में, और कह भेजते थे भाई तेरी डोली दे रहे हैं, अर्थी आनी चाहिए उस घर से। और लड़की को खुद भी पता होता था, इसीलिए वहीं मर के मिट के एडजस्ट करती थी। तो मन को तो अभी उतना भी नहीं अकल आई, क्योंकि दरवाजे बंद करके नहीं आया। उसको लगता है मैं जा सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। अच्छा मैं चला जाऊं, सुबह को सत्संग आ जाया करूंगा, फिर चला जाऊं शाम को, फिर सुबह को सत्संग आ जाया करूंगा। ये इतनी सारी खेचल क्यों है दिमाग में? और जब इतनी खेचल रखोगे, इतना पोजीशन रखोगे, फिर तो बिल्कुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि मन को एक दरवाजा दिख रहा है, वो सोच रहा है मैं पलायन कर सकता हूं, मैं भाग सकता हूं। पर जब इसको पता होगा मैं कहीं भाग नहीं सकता हूं, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवाय जाना कहां, अपने आप गुरु से राजी होएगा, अपने आप फिट होएगा, अपने आप अपने को बनाएगा। मेन बात तो ये वाली है। हम लोगों को पता होता था गुरु को छोड़ के कहां जा सकते हैं, नहीं जा सकते, उनके सिवाय कोई पसंद ही नहीं। चले भी जाएंगे घर मन नहीं लगेगा। तो मालूम होता था जीना यहां मरना यहां। तो बात जितनी मर्जी हो जाए, कितनी डांट पड़ जाए, सभा में डांट पड़ जाती थी,
भगवान को खड़ा कर देते थे सत्संग में, ऐसा भी करते थे कई बार। लेकिन फिर अंदर वाला सोचता था कि बनाना तो अपने को ही है। फिर एक बात ये भी लगती थी, उनको क्या चाहिए हमसे, मुझे इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, इतना क्रोध कर रहे हैं, इतना जोश कर रहे हैं। किसी भी सत्पुरुष को अपनी वाणी गंदी करना शोभा थोड़ी देता है। हमारे लिए समझो कभी गाली भी दे देते थे। अभी तो बड़ा समय पलट गया, दादाजी तो सत्संग में गाली दे देते थे, गुरुजी कभी कभी अकेले में गाली दे देते थे, बहुत सुनते थे हम लोग। लेकिन इतना पता था कि बनाना अपने को है। मन को कोई दरवाजा दिखाया ही नहीं पीछे, ना कभी किसी का आधार लिया, किसी से बात करें। ये भी पता था जिससे बात करेंगे वो वीक बनाएगा, हमें बात भी नहीं करनी। सब यही कहेंगे अच्छा लौट आओ, नहीं हो रहा तुमसे तो। और होए ना होए उनके चरण नहीं छोड़ने, होए ना होए उनका द्वारा नहीं छोड़ना है। तो जब तक अंदर खुद को नहीं पक्का करोगे, भगवान से संबंध पक्का नहीं होगा, संसार के संबंध कैसे टूटेंगे। एक लड़की का भी मायके से मम्मत तो कब कम होता है, जब उसका अपने पति से मोह बन जाता है, फिर अपने बाल बच्चे हो जाते हैं, फिर अपना घर इतना प्यारा हो जाता है, फिर मायके का मोह छूट जाता है। ये नहीं कि माँ मरी बाप मरी रोना नहीं आता, पर फिर भी उतने विचलित नहीं होते, क्योंकि अपना ध्यान तो अपने परिवार में पड़ा है। आ भी जाते हैं माँ को कह के मेरे बच्चों के पेपर है मम्मी मैं नहीं रह सकती, दूसरी बहन रह जाए, नहीं भाई भाभी तो नहीं ना आपको देखने के लिए, आती रहूंगी चक्कर मार जाऊंगी पर रह नहीं सकती। क्यों? उसको अब अपने परिवार की पालना ज्यादा हो गई। जब सबसे मन हट के गुरु में नहीं जाएगा, गुरु में प्रेम नहीं होगा पूरा, गुरु से मोह नहीं जागेगा, भले मेरे में आसक्त मन वाला भी बन अर्जुन को बोल दिया, तो तब तक संसार का मोह कैसे कटेगा। जब हम छोटे छोटे बर्तनों में पानी भर लेते हैं, जब पानी की दिक्कत होती है, तो फिर जब बड़ा बर्तन खाली हो जाता है, सारे छोटे बर्तन उसमें उलट के छोटे बर्तन सारे फ्री कर देते हैं। ऐसे भरे पड़े हैं, ढेर आ गया, सारे छोटे बर्तन खाली कर लिए, एक बड़ा ड्रम भर लिया। गुरु है बड़ा ड्रम। अब तुमने मन के टुकड़े कई किए हुए थे, कई पानी भर के रखे हुए थे, अब एक एक से ला के बड़ा ड्रम भरो बस, बाकी सारे छोटे बर्तनों को विदाई दो, खाली करो सारे छोटे बर्तन। जब तक पूरा नेह भगवान से नहीं जुड़ेगा, संसार से नेह नहीं टूटेगा। और अगर संसार से नेह जुड़ा रहा, तुम इस मार्ग पर कामयाब कभी नहीं हो पाओगे, कभी ना कभी बेईमान हो जाओगे। ये ध्यान रखना, अंदर की छिपी हुई वासनाएं, इच्छाएं, मोह, ये इंसान को कितने साल सत्संग में बैठने के बाद भी बेईमान बना सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। अगर अंदर कुछ भी रहेगा सूक्ष्म में, तो मन तुम्हें बेईमान बना देगा। भले तुम सालों यहां बैठे रहो, ज्ञान सुनते हो, सुनाते हो, हमारे साथ एक तखत पे चढ़ के क्यों ना बैठ जाओ, तो भी मन बेईमानी करा देगा। ये शर्म भी नहीं आएगी कि हम तो ऊपर बैठते थे, हम सत्संग करते थे, पीछे एक लड़की ने किया, अच्छा भला जीवन दिया, सब किया, 45 साल की, और दफ्तर में एक मिल गया विधवा, क्या बोलते हैं, विधुर मिल गया आदमी, गंजा टकला, 45 साल की खुद, और वो पता नहीं कितने साल का। सत्संग करती थी, कर गई शादी उससे। ये तो हालतें, क्योंकि जो सूक्ष्म में छिपा रह जाएगा वो तुम्हें कभी ना कभी घसीट लेगा, चाहे वो कुछ भी हो। अगर भरत के अंदर मोह छिपा रह गया, तो एक मोह के कारण भरत दरी दो दे, चाहे वो हिरनी के बच्चे में पड़ गया, निकाल लिया बाकी सबसे, घर छोड़ आया था। कभी कभी होता है हम दायरा बदल लेते हैं, लेकिन दायरा बदलने से अंदर का विकार थोड़ी चला जाता है। और मन तुम्हारा ज्यादातर यही सोचता है कि अगर मेरा दायरा बदल गया, शायद मेरा स्वभाव भी बदल गया। ऐसा नहीं है।
दायरा बदलने की कोशिश भले मत करो, पर सूक्ष्म मन में पड़े हुए स्वभाव को बदलने की कोशिश जरूर करो। दायरा बदल गया, छोड़ आया, घर छोड़ आया, परिवार छोड़ आया, जंगल में आके अकेला भी रहा, लेकिन रह गई कोई भावना अंदर। अब चाहे हम कहीं वो संग दोष से आया, चाहे हम कहीं पालना से आया, चाहे हम कहीं मेरा मानने से आया, आया तो सही, आया तो सही ना। मोह जागा, ममता जागी, और चाहे वो हिरण का बच्चा था, मोह उसी से जुड़ गया। आप ये देखो, अगर विकार अंदर पड़ा रहता है, वो समय, स्थान, पात्र कुछ भी नहीं देखता, कहीं भी जुड़ जाता है। ऐसी अधोगति है इस मोह की। वो हिरण के बच्चे में जा जुड़ा, और हिरण के बच्चे को उससे कोई मोह नहीं है, वो तो अपना हिरण के झुंड में मिक्स होके चला गया। अब इसका राम भजन छूट गया और चिंतन क्या चल रहा है? हिरण का बच्चा कहां होगा, कैसे रह रहा होगा, क्या कर रहा होगा, उसी में प्राण चला गया। अब एक मोह के कारण भरत धरी 2 दिन, जीवन मुक्त पुरुष था। यहां से यह भी सीख सकते हो, जरा सी असावधानी से दुर्घटना घट जाती है। सूक्ष्म में कुछ रहा हो या ना रहा हो, असावधानी तो आई आई। सोचा ही नहीं कि मेरा इतना ज्यादा लारप्पा इससे क्यों होता जा रहा है, मैं इस हिरण के बच्चे से इतना अटैच क्यों होता जा रहा हूं, ये सोचा ही नहीं, बह गए। जब मन के साथ बह जाते हैं तो भी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, मालूम ही नहीं पड़ा। अब आज तुम 6 महीने यहां रह जाओ, 6 महीने बाद घर गए, अपनी गतिविधियां देखो ना। एक व्यक्ति जाएगा वो मेहमान के सदृश रहता है, और एक व्यक्ति जाके कूद मरता है। मैं आया हूं ना बना के खिलाता हूं, मैं आया हूं ना बच्चे पढ़ाता हूं, मैं आया हूं ना इनको सैर कराने ले जाता हूं, मैं आया हूं ना सफाई करता हूं, मैं आया हूं ना। किस लिए? इसका मतलब जो 6 महीने तुम गुरु के पास बैठे थे, तुम संबंध रहित नहीं हुए अंदर से, बस जोरी अपने को रोके बैठे थे, मौका मिलते ही तुम फिर कूद गए उसमें। होना यह चाहिए था कि तुम्हें कुछ याद ही ना होता जाके, कौन जिया कौन मरा। आज हमको कोई बोले हमारे बच्चे पढ़ा दो, हम तो बोलेंगे हमको पढ़ाई नहीं याद वो वाली। अब हम क्यों अपने से मुसीबत मोल लेंगे? पर तुम्हारा मोह कहता है नहीं कर, मजा आएगा, अच्छा लगेगा, घुमा फिरा खिला पिला, ये कर वो कर। अंधे पैसे खर्च दोगे उन लोगों पे, काय के लिए? क्योंकि मजा आ रहा है तुम्हें, और तुमने ये भी ना सोचा, ज्ञान कहता है तेरा मजा तेरे साथ है, बाहर से नहीं आना चाहिए, और ये मजा मेरी सजा बनेगा जो आज बना हुआ है। ये वही मजे हैं, आज सजा बन गए, आज ये काट रहे हैं, डंक लगा रहे हैं। जितनी मौजा मानिया उतना भया रोग। अब निकालो अंदर से, एक एक को आफत हो रही है, अब एक एक विकार सता रहा है, लेकिन उस समय हम इनको पाल लेते हैं, खुश होके पालते हैं। ये सजग नहीं रहते कि मेरे को गुरु रोज अनकंसर्न्ड होने को कह रहा है, हटने को कह रहा है, तो मैं दूर हो जाऊं पहले से ही। काहे जोड़ना इतना अपने से किसी को? हम तो नहीं आने देते किसी को अपने इतना नजदीक, चाहे कोई 6 महीने रह जाए हमारे पास। प्यार बहुत करते, सेवा के समय सेवा भी कर सकते, लेकिन ना अगले को इतना करीब फटकने देते हैं, ना खुद को उसके करीब फटकने देते हैं।
के बाद में एक ख्याल भी आ जाए किसी का, गया तो गया, छूटा तो छूटा। फिर गुरु की बात याद करो, दर्पण की तरह स्वागत सबका, संग्रह किसी का नहीं। यही तो ज्ञानी का अभिनय है जो समझ नहीं आता तुम्हें। और तुम सोचते हो वो भी बहुत सच्चा करके व्रत रहे, मैं भी वर्तता हूं, उसका तो कोरा अभिनय, ड्रामा है बाहर का, कर छोड़ता है वो। बस अभिनय इतना अच्छा करता है कि देखने वालों को सच्चा लगता है, पर उसके अंतर एक ना दो, अंदर उसके कुछ नहीं, खाली है, पोलार। कोई सामने आ गया तो बहुत प्यार भी कर देता है, चला गया तो संग्रह किसी का नहीं, इट्स ओके। पर पहले अंदर से जगत लय तो करो ना, फिर करना प्यार। तुमने जगत लय किया नहीं और सोचते हो मैं प्यार करने जा रहा हूं। मैं भी प्यार कर रहा हूं, गुरु ने कहा है प्रेम करना, मैं कर रहा हूं। गुरु ने प्रेम करने की मना थोड़ी की, चलो मैं प्रेम करता हूं सबको, लेकिन मोह काटा ही नहीं और प्रेम प्रेम करना शुरू किया, तो उस प्रेम में भी वो मोह के धब्बे नजर आते हैं। फर्क ये है, ज्ञानी को नजर आते हैं, तुम्हें नजर नहीं आते, इतना ही तो अंतर है। ज्ञानवान पुरुष इरिटेट होएगा, कोई मेरे आगे पीछे क्यों घूमता है, और तुम्हारे वाले आगे पीछे घूमेंगे, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। मैं जाता हूं ना, मेरे को बच्चे छोड़ते ही नहीं है, और रोना आना चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए, जान छुड़ानी आनी चाहिए अपनी। और ये कितने बड़े लोग हैं, घरों में रहते हैं, पोते पोतियां सब हो गए, पर लोग बोलते हैं हमारे पास बच्चे नहीं टिकते, हम पहचानते ही नहीं ज्यादा। सही है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, खाना नहीं देते होंगे या टाइम पर कोई काम नहीं आते होंगे उनके, लेकिन एक लिमिट है, तो उनको मजा ही नहीं आता इनके साथ। तुम खुद बढ़ बढ़ के काम करते हो कि अगलों को हमारे साथ मजा आए, फिर मुंह को तो तुम्ही ने पाला। सांप को दूध पिलाओगे तो डंक तो लगाएगा ना एक दिन, काय पाला सांप को, सोचने वाली बात है। ज्ञानी परेशान हो जाता है कि कोई मेरे इर्द गिर्द ना घूमे, कोई सत्संग में आके भी ज्यादा चिपकते हैं, ज्ञानी डांट डूंट के साइड करता है, चिपकने ही नहीं देता किसी को। और अज्ञानता में स्थिति ये है, मोह में स्थिति ये है, इंसान को चिपकने वाले का प्यार ज्यादा अनुभव होता है कि तो मुझे ही चिपकता है, मेरे पास ही सोता है, मेरे साथ ही खाता है। अरे आया है जग में तू एक अकेला, क्यों भूल गया इस बात को? अकेला आया है तू संसार में, अकेला होके रह। काय कड़ियां जोड़ता जा रहा है, काय बंधन बांधता जा रहा है, काय अटैचमेंट्स रखता जा रहा है, और अटैचमेंट का परिणाम है लोग तुम्हारा नाजायज फायदा भी उठाते हैं। बुढ़ियों के अंदर है ना नाजायज मोह, तो देखो सारी दुखी हैं। बच्चे हाथ काट लेते हैं, मकान साइन करा लेते हैं, फिर रोती हैं बैठ के, फिर यहाँ आ जाएंगी रोती हुई। आप कोई चिट्ठी लिखो मेरा मोह कट जाए, मैं शांति में आ जाऊं। कर्म करो अशांति के, मोह अपना काटो नहीं। फिर कहेंगी यहाँ आप चिट्ठी लिखो मेरे को शांति आ जाए। तो किसने फंसाया? अपने मोह ने फंसाया। मोह में आके हक भी दे दिया अपना, हाथ भी काट के दे दिए अपने, फिर परेशान होते हैं। है मोह। एक ने बोला मेरे से बच्चे ने धोखे से साइन कराए, मैंने कहा जाके कंप्लेंट कर दे रजिस्ट्रार को और कैंसिल हो जाएगी वो रजिस्ट्री जो उसने कराई तेरे से, अधिकार है अब तो तुमको। पर बेटे की बेइज्जती हो जाएगी, फिर मैं मरो मोह में। फिर तो मेरे को क्या कह रही है? सड़क पे आ गई और रोटी कोई नहीं दे रहा, रखते नहीं है, मकान आपस में बांट लिया, तो हमको क्यों सुना रहे? हम तो रास्ता बता रहे हैं, गवर्नमेंट ने खोला है रास्ता तुम्हारे लिए, कंप्लेंट कर दो जाके।
कि हमसे धोखे से साइन कराया है, अभी का भी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, तेरा हक तेरे को दिलाएगा पुलिस वाला जाके। लेकिन उधर भी मोह है, बुरा भी नहीं बनना चाहते, उनको भी बुरा नहीं बनाना चाहते, तो सहो। ये मोह वाले लोग सहते हैं फिर ऐसी बातें। करो सहन, फंसो बातों में, अटको, तुम भी फंसो। आज तुम जाओ, बैठो, पढ़ाओ, कल जब इम्तिहान के दिन होंगे तुमको बुलवा भेजेंगे, आप आ जाओ, आप अच्छा पढ़ाते हो, बुआ आ जाए, बुआ अच्छा पढ़ा देगी, अच्छे नंबर आ जाएंगे उसके। अच्छा, आप इतनी हेल्प भी नहीं कर सकते हो, मरो जाके। फिर कोई डिलीवरी में बुलाएगा, कोई पढ़ाने बुलाएगा, इधर गुरु बनाए भगवान और तुम भंगी और आया बन के करना उनके पोतड़े साफ बैठ के, उठाना गंद उनका। मोह है तो करना ही पड़ेगा भाई, क्या करोगे। मोह वाले व्यक्ति से नो नहीं किया जाएगा। जब अंदर मोह हटाना है ना, शुष्क होना पड़ता है, शुष्क हुए बिना गुजारा नहीं होता। और तुम मीठे बने रहना चाहते हो, बुरे बनना नहीं चाहते, शुष्क होना नहीं चाहते, और सोचते हो मोह कट जाए। कैसे कटेगा। मीठे बनने के चक्कर में ज्यादा लाड़ करते हो, और जब तुम करते हो तो वो भी करते हो। फिर मन कहता है इतने अच्छे तो हैं हमारे घर वाले, गुरु कोई लगता है कि नहीं। मरो अब, फंसो। और वो अच्छे कहां तक हैं। तुम गुरु के पास बैठे हो, जरा जाके साल डेढ़ साल रह जाओ लगातार, फिर अच्छा ही दिखाना मुझे। वो तो 4 दिन के मेहमान को हर कोई इज्जत दे देता है। ऐसे तो किसी पड़ोसी का भी कुत्ता घूमता हुआ आ जाए, इंसान उसको भी हट नहीं करता। पता होता है पड़ोसी का पला हुआ कुत्ता है, ब्रेड दूध उसको भी डाल देते। वो तुम कभी कभार गए मेहमान हो तो जरा घर वाले भी लाड़ दिखा देते हैं, मन सोचता है बहुत अच्छी है, मुझे भी करना चाहिए। फिर ऐसे ही मोह की तारें और जुड़ जाती हैं और बंधन आ जाते हैं। लेकिन जो मोह की तार काटना चाहता है, कहीं ना कहीं तो रूखा होना पड़ेगा। और मौके मिलते हैं, भगवान मौका देता है कि तुम अपना रूखे सूखे होके निकल जाओ साइड से। तुम्हारा मन कहता है नहीं, मैं पूरा सिर दे के अच्छे से निभाता हूं, फंसो। मौका था, नफा होए नुकसान होए, अच्छा होए बुरा होए, उनका तेरा की। पर अंदर वाले को लगा नहीं मेरा की तो कर नहीं पाता, मेरा ही जरूर याद आ जाता है। फिर बैठ के फंसता है और सियाणप का अहंकार और करता है, मैं सियाणा, मैं समझू। पर ज्ञानी को इतनी रमज है, मेरे वालों के बीच जाके बुद्धू बन जाता है। वैसे भले बहुत सियाणे, जहां मेरे वाले दिख जाए ना, कहता हमको कुछ आता ही नहीं, हमको क्या पता, हमको कोई अक्ल है क्या। दादाजी के घर शादियां हुई, पैसे दे के बच्चों को बोलता है अपनी शॉपिंग कराओ। बच्चों ने बोला आप चलो, बोला मेरे को कोई समझ है क्या आजकल फैशन क्या, चीजें क्या, मैं जाऊंगा तो मैं भी डिस्टर्ब करूंगा, जाओ अपना ले आओ। और महंगा लाए सस्ता लाए दादा पूछता ही नहीं था, ना अपना मन चलाता था ना अगलों को टोकता था, ये क्यों ले आए, ये क्यों नहीं ले आए, जो ले आए बहुत अच्छा ले आए, निकल गया साइड से। अच्छा लाए वो बुरा लाए वो मुझे कुछ करना ही नहीं है, महंगा लाए वो सस्ता लाए वो मुझे कुछ करना ही नहीं है, वो अपना निकल गया पतली गली से। एक को दिन सत्संग नहीं छोड़ा, और यहां तक कि बेटी की शादी है घर में और दादा तो दूसरे शहर सत्संग करने ही चला गया। लोग ढूंढ रहे हैं लड़की का बाप कहां है, बोला वो किसी माई के घर गया सत्संग करने। अब होने को तो तुम्हारे आगे ये भी बातें हैं, पर तुम उठाते भी तो वही हो ना जो तुमको उठाना होता है। तुम्हारे आगे कारण आता है, तुम फिर
दादा की ये बात क्यों नहीं उठाई? वैसे दादा की बहुत बातें करते, फिर दादा की ये बात उठाते और अपने को छुड़ाते। पर उस समय मोह कहता है नहीं, मेरे को सिर दे देना चाहिए, मेरे को इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, मेरे को ये करना चाहिए, मेरे को वो करना चाहिए। उस समय मन फंसता है। बात ही यही है कि तुम सजग ही नहीं रहते और पहचानते ही नहीं हो कहां मेरे विकार मुझे चला रहे हैं, कहां मेरा ज्ञान मुझे चला रहा है। अगर ज्ञान से चलते तो विकारों के माया से बाहर आ जाते, पर चले किससे? अपने अज्ञान में ही चलते रहे, अपने मोह में ही चलते रहे, अपने विकारों में ही वर्तते रहे। इसीलिए जहां से चले थे वहीं खड़े। फर्क तब आता जब साथ साथ मेहनत करके ये अज्ञान का जाल काटा होता। और ऐसा नहीं गुरु ने प्रेरणा नहीं दी, गुरु ने हर मोड़ पे प्रेरणा दी। पर जब अंदर वाला छूटना नहीं चाहता तो उसको गुरु की बात उल्टा गलत लगती है। मुझे क्यों टोका, मुझे क्यों कहा, मेरे को ही रोका है, दूसरे को तो रोका नहीं है। मन यही कुछ करता रह गया और इसी व्यापार में फंस के अपना बेड़ा गर्क कर लेता है। अगर सुनता, जब गुरु बोलता है ना उस समय मन सुने, कट सकता है अज्ञान। जे गुरु की सिख सुने, मत विच रतन जवाहर माणिक। जे गुरु की एक सिख सुने, गुरु की एक सीख को पकड़ लो ना, अगर तेरे मत में ही हीरे जवाहरात प्रकट हो जाएं ज्ञान के। पर शल मन सुने, मन सुनता नहीं, मन अपनी चलाता है, मन अपने तरीके से चलना चाहता है। फिर एक समय आके ऐसी स्टेज पे खड़ा हो जाता है। तो अंदर वाला कभी कभी अपने से ही पूछता है, फिर मैंने किया क्या इतने दिन सत्संग में? क्या मैंने कोई अभ्यास नहीं किया? क्या मैंने कोई मेहनत नहीं की? मेरे को इतना मोह क्यों आ रहा है अंदर? इतने दिन में बैठ के मैं तो सोचता था मोह काट बैठा हूं। ये एक समय अपना ही अंदर वाला फिर उंगली उठाता है। आज तुम्हारा अंदर वाला ही तो तुम्हारे पे उंगली उठा रहा है, कोई और थोड़ी उठा रहा है। बाहर से तो किसी को पता भी नहीं, पर इतना ज्यादा उद्वेग आ गया है मोह का। ये थोड़ा आया होता ना, मन आज भी बात खोलने थोड़ी देता, ठप रहती बात। पर ये इतना ज्यादा उद्वेग आ गया है, कंट्रोल ही नहीं हुआ, वश में ही नहीं आया, तो लगा भैया कहना ही पड़ेगा, आज बोलना ही पड़ेगा। ये भी देखो इतना जोरों से उद्वेग उठा है ये, जो तुम्हारे वश ही नहीं आ रहा है। मन चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, घबराहट हो रही है, रोना आ रहा है, परेशानी हो रही है, उलझन हो रही है। अंदर वाला दुआएं मांग रहा है, भगवान खैर करना। कभी अपने आप को ही कहते हैं पागल, ऐसा सोचने की क्या जरूरत है? रोज भगवान कहता है अच्छा सोच, लेकिन मन है कि उसके विकल्प रुक ही नहीं रहे। मन विकल्प दिखाता जा रहा है। तो इतना जोर से उद्वेग तो उठा है ना, ये बवंडर तो आया है ऐसा अंदर मोह का। पहचानने वाली बात है। अभी तो कोई कारण नहीं, कोई एक कल्पना मात्र से ऐसी दुर्गत हो गई है। कारण आएगा तो क्या होगा? अभी तो दूसरे के घर कारण देखा है। जब सचमुच अपने साथ कुछ बीतेगी तो क्या करेंगे? और बीतनी है, या तू छोड़ेगा इनको या ये छोड़ेंगे तेरे को, एक ने तो छोड़ना। पर बात वही, खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे, कटेगा खरबूजा। वो छोड़े या तुम छोड़ो। अगर मोह रह गया तो रोना तुमको पड़ेगा। मोह रुलाएगा, अंदर भटकाएगा, परेशान करेगा। तो अभी तो सिर्फ
कल्पना है, कुछ हुआ तो है नहीं। तो इस मोह ने तुम्हें ऐसी हालत में खड़ा कर दिया है। सोच लो, अब अभी भी सजग हो जाओ, सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। और सबसे अच्छा उपाय है, सबसे मन हटा के भगवान में मन डाल। ये सबसे अच्छा और आसान उपाय है। मेरी सृष्टि मेरे भगवान से आगे है ही नहीं। मेरी दुनिया, गाते हैं ना, मेरी जन्नत मेरी दुनिया सब गुरु तुम हो मेरा। उसको सचमुच प्रैक्टिकली फील कर लो तो बच जाओगे। आई बात समझ में?